सो गाइस, अपने इंडिया में जैसे आप लोगों को पता है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है तो उसको बोलते हैं कि बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, तो मेरा पंखा सही करता है, पंखा काम नहीं कर रहा है। सेम आज मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो मेरे पड़ोसी अंकल है, उन्होंने बोला है कि बेटा मेरा लैपटॉप की स्पीड थोड़ी कम हो गई है, इसको देख ले, इसको सही कर दे, मेमोरी बेसिकली उसमें इंसर्ट कर दो। तो आज मैं सॉफ्टवेयर का काम छोड़ करके हार्डवेयर का काम करने वाला हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गई है मेमोरी। दिस इज मेमोरी, 4 GB मेमोरी, DDR4 टाइप, एंड इस फ्रिक्वेंसी इज 2666। एंड दिस इज लैपटॉप, दिस इज i3 लैपटॉप, बेसिकली इंटेल का प्रोसेसर है पड़ा हुआ है। सो आज हम देखेंगे कि किसी लैपटॉप की मेमोरी को कैसे इंक्रीज करते हैं जब भी आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहले ये बेसिकली विंडो 10 है, तो इसके आप टास्क बार में पहले जाओगे। ठीक है, टास्क बार में जा करके डबल टैप करोगे। डबल टैप कैसे, 2 फिंगर लेनी है, इस पर क्लिक करना है, पर राइट क्लिक भी कर सकते हो आप इस पर। इसके बाद जाना है आपको टास्क मैनेजर में। दिस इज टास्क मैनेजर। दैन इसकी स्पीड बहुत स्लो है, आप देख रहे होगे कि अभी तक टास्क मैनेजर ही नहीं आया इसका, है ना। इसके बाद इसमें आप देखोगे CPU, मेमोरी, सारी चीज़ें लेके आ रही है। तो आपको इस पर ना परफॉर्मेंस टैब पे जाना है। परफॉर्मेंस टैब पे आप जा करके देखोगे कि मेमोरी इसका अप्रॉक्सीमेटली 3.7 GB यूज़ हो रहा है अभी, आउट ऑफ 4 GB। अगर इसमें 4 GB की और मेमोरी लगा देंगे तो ये टास्क बेसिकली डिवाइड हो जाएगा दोनों मेमोरी में, तो और इसकी स्पीड जस्ट डबल हो जाएगी। इसकी फ्रिक्वेंसी भी ये बिल्कुल सेम ही है जैसे मैंने उसमें देखा था, ये मतलब ये वाली जब में कितनी है, 2666 और यहाँ पे 2667, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, और स्लॉट यूज 1 of 2। सो इससे आप पता चल जाएगा कि आपके लैपटॉप में बेसिकली दूसरी मेमोरी पढ़नी चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं। तो इसमें दिख रहा है 1 of 2, मतलब एक मेमोरी पड़ी हुई है, दूसरी इसमें खाली है। और एक टाइप और होता है इसमें, बेसिकली मेमोरी का टाइप भी दिखना होता है कि कौन सा मेमोरी टाइप आपके लैपटॉप में कंपेटेबल है। तो इसमें बेसिकली DDR4 है, इसमें बेसिकली यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन आप ना एक सॉफ्टवेयर इसके लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में ये भी नहीं आ रहा है ना, तो वो सॉफ्टवेयर बेसिकली यहाँ पर भी काम कर जाएगा, जो कि है CPU Z। आप सिंपली गूगल पे जाओगे और लिख दोगे CPU Z, तो ये बेसिकली पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। एक्चुअली ये लैपटॉप ना काफ़ी स्लो है, तो अगर मैं सर्च भी करूँगा तो बहुत देर में सर्च होगा। और मैं आपकी इसकी स्पीड भी दिखाऊंगा जब इसमें ये मेमोरी इंसर्ट कर दूंगा, उसके बाद भी, है ना। तो CPU Z बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि सारी परफॉर्मेंस, जो भी लैपटॉप कैसा परफॉर्म कर रहा है वो बता देगा। मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, CPU कितना यूज़ हो रहा है, कौन सी मेमोरी है, कितनी फ्रिक्वेंसी है, उसकी सारी चीज़ें, है ना। तो बेसिकली इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है CPU Z ओपन होने में, तो आप बेसिकली समझ जाओगे, है ना। ये ओपन नहीं हो रहा, अदरवाइज मैं अभी दिखा देता इसको। तो इसको सिर्फ सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है, KB में होगा, MB का भी नहीं होगा, काफ़ी छोटा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब सबसे पहले कैसे क्या करेंगे, इसको तो पहले सबसे पहले बंद कर देते हैं, क्योंकि इसको ना ओपन करना पड़ेगा पीछे साइड से। इधर पीछे इसमें कुछ नट लगे होंगे, और इसके लिए ना पेचकस सही होता है, बट पेचकस नहीं है, लेकिन देखते हैं, जुगाड़ करते हैं। ये चाकू से, चाकू से खोलेंगे भाई इसको। ठीक है, सो बेसिकली इसके नट ना काफ़ी आराम से खुल जाते हैं। ठीक है, एक नट हो गया, this is very similar to
जब लोग पंचर बनाते हैं ना, पंचर टायर को खोलते हैं ट्यूब को निकालने के लिए, वैसा ही है। लग रहा है जैसे मैं टायर को खोल रहा हूँ। सारे नट खुल गए हैं, 3A 6 नट थे टोटल, है ना। तो अब बारी है इसको ओपन करने की। इसको भी सारा देखना पड़ता है क्या? Here we go. This is all about लैपटॉप। बेसिकली आप देख रहे हो ना यहाँ पे एक ये मेमोरी पड़ी हुई है इसमें 4 GB की, 4 GB, और ये इसकी फ्रिक्वेंसी लिखी है, एक यहाँ पे पड़ेगी, तो ये वाली और इसको इंसर्ट करना बहुत ही आसान है। आपका ये शायद मदरबोर्ड है, हाँ ये मदरबोर्ड है, ये फैन लगे हुए हैं। तो इसको केवल इंसर्ट करने के लिए आपको देखो मैच करना है। ऐसे तो नहीं आएगा आई गेस, ऐसे आएगा क्या? हाँ ऐसे आएगा, करेक्ट। बेसिकली ये ना यहाँ पे दिख रहे हो ना ये वाली चीज़, इसमें फंस जाएगी। तो आपको ऐसे यार ये जस्ट लाइक वैसा है कि जब आप मोबाइल को ओपन करते हो और उसमें सिम डालते हो, वैसे ही है। इसमें मैंने मेमोरी लगाई, इसको थोड़ा पुश करना है, दबाना है। ये पार्ट थोड़ा अंदर करना था, ये भी हो गया, डन। बस इतना ही काम है इसमें। ठीक है, अब इसको बेसिकली कुछ नहीं करना है, बंद कर देना है। नया लैपटॉप है तो सब चीज़ें साफ दिख रही है अभी आपको। यही अगर 5-6 साल हो जाती तो इसको जरूरत पड़ जाती। ठीक है गाइस, तो इसको क्लोज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी स्पीड कितनी बड़ी है, कितनी नहीं है। ये बैटरी है, ये मदरबोर्ड है पूरा, ये 2 रैम पड़ी हुई है, ये फैन लगा हुआ है जो कूल करता है इसको। ठीक है, ये क्या है भाई? ये हार्ड ड्राइव है इसकी, SSD। ठीक है, 1 TB की हार्ड ड्राइव है। इसको रिमूव करके आप SD भी लगा सकते हैं, SSD। सो गाइस, मेमोरी इसमें इंसर्ट हो गई है और इसको बस पैक करना है। चलिए गाइस, इस मेमोरी इसमें इंसर्ट कर दी मैंने। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि इसकी मेमोरी वास्तव में इंक्रीज हुई है नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट लाइक ऐसा है कि आप किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से बोल रहे हो कि हमारा पंखा सही कर दो। 1 इसका पेन हुआ, ओके, वाह, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी ओपन हो गया। अब फिर से क्लोज हो गया, ये क्या हो गया? बैटरी डेड हो गई क्या? ओ, कुछ तो हो रहा है इसमें, देखते हैं।
टिंग 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 टिंग। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें मेमोरी को एडजस्ट करने में। अभी इसकी दिखते हैं कितनी मेमोरी है बेसिकली। मैं जाता हूँ सीधा टास्क बार पे, डबल क्लिक किया इस पर टास्क। ओ भाई क्या हो रहा है, टास्क मैनेजर पे गया मैं। ओ भाई देखा होगा तो मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जब इसमें 4GB मेमोरी थी ना सिर्फ, तो कितने देर में लोड हुआ था ये टास्क मैनेजर। अभी देखो इतनी जल्दी ओपन हो गया। अब मैं जाऊंगा इसमें परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद, सॉरी ये तो प्रोसेस हो गया, ये परफॉर्मेंस के बाद फिर मेमोरी में देख रहे हो ना यहाँ पे 4GB था पहले, अभी हो गया 8GB। सो गाइस सक्सेसफुली अपग्रेडेड माई एंड अंकल जीज लैपटॉप मेमोरी फ्रॉम 4GB to 8GB। एंड यहाँ पे देख रहे हो स्लॉट पहले था 1/2, अभी हो गया 2/2। इट मीन्स दोनों स्लॉट इसके बढ़ गए हैं 4GB के, अब टोटल हो गई है 8GB। ठीक है, तो ओवरऑल आई गेस स्पीड बढ़ेगी, है ना। और रैम को मैंने बताया था ना, रैम को कैसे चूज़ करना है। पहले आपको जाना है टास्क बार में, ये यहाँ पे टास्क बार होता है, ये वाला टास्क बार, इस पर डबल टैप करना है, टास्क मैनेजर में जाना है। आपको देखना है कि आपकी स्लॉट्स अवेलेबल है या नहीं है मेमोरी चेंज करने के लिए। और आपके बाद ये भी देखना है कि मेमोरी का टाइप कौन सा है, DDR3 DDR4। उसके लिए मैंने बताया था कि आप CPU-Z एक सॉफ्टवेयर आता है उसको इंस्टॉल कर लेना। ये देखो मेमोरी यहाँ पे दिख रही है ना, यहाँ पे स्लॉट लग जाते हैं 1/2 or 2/2। ठीक है, CPU-Z कैसे करोगे, गूगल में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे CPU-Z। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन पूरा बता देता है। वेयर इज़ माई कर्सर, दिस वन गाइस। ठीक है, हाँ इसका आइकन भी कुछ ऐसा है, अगर आप कुछ मिसमैच कर रहे हो ना तो इसका आइकन कंपेयर कर लेना कि ये आइकन है या नहीं है। सो डेट्स इट गाइस, इसकी स्पीड वास्तव में इंक्रीज हुई है पहले के कंपैरिजन में। सो डेट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। ओके बाय।